अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अस्सलामुअलैकुम नासरीन, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़। मैं हूं रिदा। खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में खौफनाक हादसा। सियालकोट ता वजीराबाद रोड रोहिला स्टॉप पर ट्रक और टोयोटा के दरमियान तसादम, जिसके नतीजे में 11 अफराद जख्मी जबकि 4 अफराद गाड़ी में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने निकाला और 4 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक दोनों गाड़ियां आमने सामने से टकराईं। टोयोटा सियालकोट से रावलपिंडी जा रहा था कि सामने से आते ट्रक से टकरा गया। हादसे में हलाक होने वाले तीनों मर्द थे। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद वजीराबाद और सियालकोट अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तफसील: मजदा ड्राइवर राना आसिफ वल्द खादिम हुसैन सोधरे, मोहम्मद वसीम खरोटा, सैयदा मोहम्मद आसिफ वजीरा चक। तीनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि असमतुल्लाह खान को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद रेस्क्यू ने वजीराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। उसका ताल्लुक पाक आर्मी से था। रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ों में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। ओबाड़ों के हिंदू नौजवान ने रहीम यार खान की हिंदू लड़की से पसंद की शादी कर ली। झूठे मुकदमात और जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक ओबाड़ों में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। ओबाड़ों के हिंदू नौजवान रोशन ने रहीम यार खान के हिंदू लड़के हिना से घोटकी की अदालत में पसंद की शादी कर ली। परेबी जोड़े हिना और रोशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी जिंदगी को खतरा है, हमें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और हिना ने कहा कि मैं अपनी खुशी से वालिदैन का घर सिर्फ 3 कपड़ों में छोड़कर रोशन से पसंद की शादी की है, जिसकी वजह से सुनील, डनो, गोदो, तोतोजी मुझे और मेरे शौहर रोशन को जान से मारना चाहते हैं और मेरे शौहर और उसके रिश्तेदारों को झूठे मुकदमात में फंसाना चाहते हैं। हिना का मजीद कहना था कि मेरे शौहर के चचा हरीलाल को आबियार पुलिस रहीम यार खान ने बिला जवाज कैद कर रखा है, जिसे फौरी रिहा किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, IG पंजाब और DPO रहीम यार खान और दीगर आला अफसरान से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की अपील करते हैं। तेज रफ्तार रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया। शरकपुर शरीफ बंडियाला वाला स्टॉप लाहौर रोड पर तेज रफ्तार रिक्शा बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में रिक्शा सवार 4 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू 1122 शरकपुर शरीफ की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरकपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया। जख्मी मुसाफिरों में अदनान वल्द रमजान अली 20 साल, मोहम्मद सलमान वल्द रमजान 22 साल, नसीर अहमद वल्द चरागदीन 45 साल और हमीदा बीबी जोजा मुश्ताक अहमद 50 साल शामिल हैं। रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना पेरियामीन की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी यौम कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन परवेज शाकिर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी अकरम गिल, मरकजी वाइस चेयरमैन सादिक पतरस और सूबा पंजाब के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद अनवर और सूबा बलूचिस्तान के चेयरमैन समीउल्लाह और KP के साउथ रीजन के काश साहिब और DSP रेंजर्स इस्लामाबाद चौधरी रफाकत साहब के साथ इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, जिसमें कश्मीर के मौजूदा हालात के मुताबिक कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की आला क़यादत ने मुल्की सतह पर आज़ादी कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने का अयादा किया और पाक फौज और पाकिस्तान की सरबलंदी की दुआ की। मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक घनिया रोड ड्राइव का रेस्ट हाउस के करीब फालियां पुलिस का मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला। मुतादिद अजला की पुलिस को मतलूब एक डाकू हलाक, जबकि 2 शदीद धुंध का फायदा उठाकर मौके से फरार। थाना फालिया पुलिस को इमरान नामी शख्स ने 15 पर इत्तला दी कि इससे 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर रायकर रेस्ट हाउस के करीब नकदी वगैरह छीन ली है। इत्तला पर SHO थाना फालिया जर अब्बास तारड़ ने पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच कर अमरूदों के बाग में छुपे डाकुओं को घेरा डाल लिया, जिस पर डाकू और पुलिस पार्टी के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक ताहिर शहजाद मुस्लिम शेख नामी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर हलाक, जबकि उसके 2 साथी डाकू धुंध का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। SHO फालिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। रात 12:50 पर इमरान नामी बंदे ने कॉल की कि 3 मुसल्लह डाकुओं ने 10,000 रुपये और डॉक्यूमेंट्स, जिस इत्तला पर पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची तो नौजवान ने सामने से फायरिंग की और एक मुलजम जिसकी शनाख्त तैयार अब्बास नाम से हुई, वो अपनी साथियों की फायरिंग से जो हलाक हो गए। नौजवान तैयार अब्बास जो है मंडी सरगोदा के और इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में 16 मुकदमात में मौजूद था।
इसके दोनों साथी जो हैं वो ठंड का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ फरार हो गए हैं और मुलज़म तैयार जो है वो साथी को पैरेंट से हलाक हो गए। मंडी बहाउद्दीन से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में सर्च ऑपरेशन, खाना बदोशों की बस्तियों में सर्च ऑपरेशन किया गया। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा बुखारी की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी का जिले भर में खाना बदोशों के रिहायशी मकामात पर सर्च ऑपरेशन, मुतादिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। कई मोटरसाइकिल्स बगैर नंबर प्लेट बंद कर दी गई। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा बुखारी की निगरानी में पुलिस की भारी नफरी ने शहर के गिरदोनवाह में मुकीम खाना बदोशों की पनाहगाहों पर सर्च ऑपरेशन किया। इस मौके पर पुलिस ने मुतादिद मशकूक अफराद और बगैर नंबर मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा बुखारी का कहना था कि समाज दुश्मन और जराइम पेशा अफराद कहीं भी हो कानून के आहनी शिकंजे से नहीं बच सकते। शहरियों को चाहिए कि वो किसी भी गैर मामूली सूरत हाल पर आगाह करने के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून से कोई फर्द बालातर नहीं है और कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिले भर में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदा अरशद महमूद से। मंडी बहाउद्दीन डेप्यूटी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने अचानक तहसील कॉम्प्लेक्स मलकवाल की नई जेर तामीर इमारत और हेड शाहपुर से चौट धीरा कारपेट सड़क का मुआयना किया और तामीराती काम और मयार का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने तरक्याती स्कीमों को तेज रफ्तारी और शफाफियत के साथ आगे बढ़ाया और मफाद आमा के मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मंडी बहाउद्दीन डेप्यूटी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने तहसील कॉम्प्लेक्स मलकवाल की 57 मिलियन रुपए की लागत से जेर तामीर इमारत और 10 मिलियन रुपए से बनने वाली चोट धीरा से हेड शाहपुर तक चक नंबर 9 तक बनने वाली कारपेट सड़क का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तामीराती मटेरियल के मयार और मिकदार को भी चेक किया और इस हवाले से बास तकनीकी रुकावटों को दूर करने और मसाइल के हल पर जरूरी हिदायत भी जारी की। उन्होंने हिदायत की कि तरक्याती स्कीमों को तेज रफ्तारी और शफाफियत के साथ आगे बढ़ाया जाए और मफाद आमा के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाए। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत सड़कों गलियों की तामीर और तोसी की स्कीमों के लिए हर मुमकिन वसाइल और फंड्स मुहैया कर रही है, लिहाजा तमाम मंसूबे वक्त पर मुकम्मल किए जाए। गैर जरूरी ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मफाद आमा के दीगर स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इन शोबों की तकमील से अवाम का मयार जिंदगी बुलंद होगा। हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ हम्माद सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल इंडस्ट्रियल रोड पर खाना बदोशों की झुग्गियों पर पुलिस का छापा और एक शख्स जामबहक तशद्दुद की वजह से जामा होने वाले शख्स का नाम नवाज है। आइए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, स्मॉल इंडस्ट्रियल रोड पर खाना बदोशों की झुग्गियों में पुलिस एहलकारों का छापा। पुलिस एहलकारों के छापे के दौरान 60 साल नवाज हलाक। मरने वाले नवाज हुसैन की लाश सड़क पर रखकर वर्षा का एहतजाज जारी है। पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से नवाज हुसैन हलाक हुआ, वर्षा का ये इल्ज़ाम है। वाक़या की तहकीकात की जा रही है और वर्षा का कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। जी खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी असलहा डीलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत पर क्लाशनकोफ कल्चर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी। इकबाल टाउन डिवीजन के गैर कानूनी असलहा डीलर्स पर छापे। एक असलहा डीलर गिरफ्तार। अहमद नामी मुलजिम से 43 शॉर्ट गन्स, 7 जदीद ऑटोमेटिक राइफलें बरामद। मुलजिम से 9 रिवॉल्वर्स, 32 पिस्टल्स और 2500 से जायद गोलियां बरामद। मुलजिम अरसा दराज से गैर कानूनी तौर असलहा की खरीदो फरोख्त कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ थाना इकबाल टाउन में मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट इंस्पेक्टर कमर साजिद ने अपनी टीम के हमरा मुल्तान रोड पर कार्रवाई की। सरबराह लाहौर पुलिस की इंस्पेक्टर कमर साजिद और उनकी टीम को शाबाश। गुलाम महमूद डोगर की गैर कानूनी असलहा डीलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। क्लाशनकोफ कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, लाहौर को असलहा से पाक किया जा रहा है। और अब खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे नुमाइंदे M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत, चेयरपर्सन एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरगोदा, NGO औरत फाउंडेशन आवाज़, एक्स स्पीकर असम्बली, मेंबर डिस्ट्रिक्ट असम्बली सरगोदा, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब रूबीना मुख्तार मिर्ज़ा खिदमत खलक में मसरूफ़ हैं। हमरा PTI ट्रेडिंग विंग पंजाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार मिर्ज़ा नौमुंतखब सदर बार सरगोदा को मुबारकबाद और फूल पेश कर रहे हैं। रूबीना मुख्तार ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, नौमुंतखब सदर वकला बरादरी और अवामुन्नास के लिए खिदमत खलक में कोई कसर उठा ना रखेंगे।
टंडुवाला यार से हमारे ब्यूरो चीफ आजम कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरानों को कब होगा एहसास खल्के खुदा का। टंडुवाला यार शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा गांव है जहां पर ज़ेरे ज़मीन पानी मुसर सेहत बन गया। जी हाँ, टंडुवाला यार का एक ऐसा गांव है जहां पर लोग पानी से डरने लगे और पानी मौत बांटने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। घोटकी ओबाड़ो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी इदारा बराए इंसानी हुकूक ज़िला घोटकी और तहसील ओबाड़ो की जानिब से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर रैली के हवाले से और तंजीम के कुछ ओहदेदारों को कार्ड तकसीम करने के लिए एक अहम मुशावरती मीटिंग का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हमारे नुमाइंदे राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक अहम मुशावरती मीटिंग प्रोग्राम में ज़िला घोटकी और तहसील ओबाड़ो की जानिब से मेहमान खुसूसी के तौर पर सूबा सिंध के सदर मुहिब वतन पाकिस्तानी लाला नबी बख्श भट्टी को दावत दी गई। अहम मुशावरती मीटिंग ओबाड़ो सिटी जतोई हाउस नज़द पुरानी पोस्ट ऑफिस में हुई। ओबाड़ो में अहम मुशावरती मीटिंग प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। अहम मुशावरती मीटिंग की सदारत मेहमान खुसूसी लाना नबी बख्श भट्टी ने की। अहम मुशावरती मीटिंग में ज़िला घोटकी के न्यू कोऑर्डिनेटर करीम खान जतोई, ज़िला घोटकी के सीनियर नायब सदर आबिद हुसैन रिंद, ज़िला घोटकी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इल्ताफ़ हुसैन रिंद और कुछ तहसील ओहदेदारान को तंजीम के कार्ड सूबाई सदर लाला नबी बख्श भट्टी और साबका कोऑर्डिनेटर ज़िला घोटकी के फाइक अली राजवी ने तकसीम किए।